दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में एसडीपीआई ने रोज़ा इफ्तार कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें कई समाज सेवी और कई राजनीतिक पार्टियों के बड़े चेहरों ने शिरकत की, जिसमें कांग्रेस की तरफ से मणिशंकर अय्यर, मुस्लिमों को जाने पहचाने नेता डॉक्टर मसूद, एडवोकेट महमूद पराचा और कई टीवी न्यूज़ चैनलों के पत्रकार कार्यक्रम में मौजूद रहे। एसडीपीआई की तरफ से राष्ट्रीय अध्यक्ष एम.के. फैजी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शरफुद्दीन एडवोकेट और कई तंजीमों की लीगल टीम के लोग उपस्थित रहे। इस मौके पर उन्होंने जहां कहा कि देश बचाना है तो संविधान को बचाना होगा और संविधान के लिए हम सबको लड़ना होगा। आज देश में संविधान की चीज़ नामी कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार मिलकर जनता को तबाह और बर्बाद करने को लगे हैं। उन्होंने बुलडोजर का जिक्र करते हुए कहा कि जब कानून है तो लोग अपने हाथ में लेकर बुलडोजर क्यों चला रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि एक समुदाय को दबाने की बात की जा रही है। पिछले कुछ सालों से जुलूसों, शोभा यात्राओं और कई कार्यक्रमों पर अचानक पथराव, लाठीचार्ज, दंगा फसाद जैसी वारदातों में इजाफा होना ये एक बड़ी साजिश की बू है। इससे पहले भी हजारों साल से शोभा यात्राएं, जुलूस और धार्मिक कार्यक्रम होते हैं, तब तो कहीं ना पथराव, हंगामा, दंगा हुआ करता था। लेकिन आज क्यों? क्योंकि देश में एक ऐसी पार्टी के लोग शासन कर रहे हैं जो देश में नफरत फैलाकर सत्ता में बना रहना चाहते हैं। इस मौके पर कई वकीलों ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र सरकार अब हठधर्मी पर आ गई है, गरीबों, कमज़ोरों को दबाने का काम कर रहा है। देश की राजनीतिक और सामाजिक तंजीमों को मिलकर मौजूदा सरकार का मुकाबला करने का और देश और संविधान को बचाना होगा। हकीकत में 4 गुना कम है और 4 गुना ज़्यादा नफरत बढ़ गई है। तो इसको बदलने की बहुत बड़ी ज़रूरत है और सोनिया गांधी ने अभी एक आर्टिकल लिखा है जो कि सही रास्ता दर्शाता है और उम्मीद रखें कि जो आजकल सत्ता में है वो उसे पढ़ेंगे और उस रास्ते पे निकलेंगे और नहीं। लेकिन हकीकत में 4 गुना कम है और 4 गुना ज़्यादा नफरत बढ़ गई है। तो इसको बदलने की बहुत बड़ी ज़रूरत है और सोनिया गांधी ने अभी एक आर्टिकल लिखा है जो कि सही रास्ता दर्शाता है और उम्मीद रखें कि जो आजकल सत्ता में है वो उसे पढ़ेंगे और उस रास्ते पे निकलेंगे और नहीं। आज रोज़ा इफ्तार का प्रोग्राम किया गया एसडीपीआई की तरफ से। इसका उद्देश्य, इसका मकसद क्या था? असल में आज हमारे ये इफ्तार प्रोग्राम में ये मैसेज देना चाहता हूँ, ये देश में जो हो रहा है, मुसलमान के ऊपर हमला हो रहा है, उसमें सभी विपक्ष पार्टियों, सभी सेकुलर पार्टियों यूनाइटेड होना चाहिए। यूनाइटेड होके फाशिस्ट ताकतों को हराने के लिए कोशिश करना और देश को बचाना। एकदम जिस तरह से अचानक कुछ सालों में हमले हुए हैं, जुलूस हुए, शोभा यात्रा, उनमें हमले होते हैं, दंगे हो जाते हैं, तो क्या ये सामाजिक संस्थाओं का जो हिंदू मुस्लिम एकता का पैगाम था उसमें कमी आई है, या वोट बैंक की जो सियासत हुई है उसका एक असर है, या हिंदूवादी नेताओं का लगातार इजाफा होना? किसको आप मानते हैं इसमें? असल में ये हिंदू मुस्लिम नफरत सियासत वो लोग इसलिए खेल रहे हैं क्योंकि देश सारे के सारे मैदान में भी नीचे गिर गया है। ये एजेंडा सामने नहीं आना चाहिए, इसलिए हमेशा ये हिंदू मुस्लिम कार्ड खेल रहे हैं, हिंदू मुस्लिम कार्ड खेल रहे हैं और उसके लिए सरकार भी प्रमोट कर रहे हैं। ये असल में बहुत गलत है, मैसेज गलत है, ये ऐसा नहीं देना चाहिए।
जिस तरह से अरविंद केजरीवाल का ट्वीट आया अभी कि जहांगीरपुर की घटना होते की निंदा की बात की गई, एक तरफा बयान किया, उससे लगता है कि कहीं ना कहीं वो एक समुदाय को जो है साबित करना चाहते हैं वो दंगाई है। तो क्या आप मानते हैं उसको? असल में देखिए, ये सभी को पता है, एक दंगा स्टार्ट करने से पहले संघ परिवार के लोग कुछ ना कुछ करेंगे मुसलमानों के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाने के लिए। ये कम से कम पहचान होना चाहिए केजरीवाल। अभी तक कितने इशू हुआ है, ये सारे इशू के पहले कुछ ना कुछ संघ परिवार के लोग करते हैं ना। गोधरा में किया है, हर जगह किया है, ये समझना चाहिए। केजरीवाल ने क्या बताया, पत्थरबाजी मुसलमान ने किया है बोल के पीट कर रहे हैं ना, ये गलत है। वो भी तो सेकुलर है, सेकुलर जमात मानते हैं उसको भी तो लोग। सेकुलर तो सभी तो सेकुलर है, लेकिन हमें पता है ये सभी सेकुलर के लोग अभी हिंदुत्व प्लेटफॉर्म में खड़े होकर बात कर रहे हैं ना, ये है देश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम। जिस तरह से जो है दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई की, एक तरफा लोगों को बंद किया गया, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? दिल्ली पुलिस ने अभी कल जो है मुकदमे दिए हैं जहांगीरपुर। सिर्फ दिल्ली पुलिस की नहीं है, हर स्टेट में पुलिस लास्ट मुसलमान के ऊपर आ रहे हैं, मुसलमान के ऊपर आ रहे हैं। असली गुंडागिरी जो लोग कर रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई नहीं कर रहे। ऐसा क्यों करते हैं ये लोग? ऐसा ही होता है, लेकिन उसके लिए हम लोग जाग होना चाहिए, हम लोग जाग होना चाहिए। ये तो सेकुलर पार्टी भी जाग होगा, सबसे पहले मुसलमान जाग होना चाहिए। ये तो सेकुलर पार्टी भी जाग होगा, ये तो हमको इंसाफ नहीं। थैंक यू। तरफ जो मुस्लिम तंजीमें हैं वो रोज़ा इफ्तार के जरिए हिंदू मुस्लिम एकता का पैगाम दे रहे हैं, वहीं दूसरा जो गैर मुस्लिम संगठन है वो जिनके कार्यक्रम हो रहे हैं उसमें दंगे और फसाद हो रहे हैं, इसको क्या मानते हैं? देखिए, ये हिंदू मुसलमान की बात नहीं है। इस मुल्क में आज ताकत दो तरह से इकट्ठा हो रही है। एक वो जो इस मुल्क के आइन को, संविधान को तोड़ देना चाहती हैं, उसमें हिंदू भी ज़्यादा हैं लेकिन कम मुसलमान भी हैं। और एक दूसरी तरह के वो लोग हैं जो इस संविधान को बचाना चाहते हैं, लेकिन जो लोग संविधान को तोड़ देना चाहते हैं उनकी तादाद बहुत कम है और हमें सफारा होने की ज़रूरत है। तो ये रोज़ा अफ्तार या इस तरह की बातें करना, हमें एक प्रैक्टिकल वे अपनाना पड़ेगा जिससे संविधान को बचाने की कोशिश करना चाहिए। ये मुसलमानों की पहली जिम्मेदारी इस मुल्क में संविधान को बचाने की इसलिए है कि अगर मुसलमान इस मुल्क में ना होते तो संविधान न बन पाता, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को हराने के लिए पूरी साजिश कर दी गई थी और ये बयान दिया गया था कि हम डॉक्टर अम्बेडकर को दरवाजे हमने रोशनदान और खिड़कियाँ भी बंद कर दी हैं, वो उन कभी भी अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी संविधान सभा में नहीं आ पाएंगे। तब मुसलमानों ने, मुस्लिम लीग ने एक सीट खाली कराई और बंगाल से चुनवा के उनको भेजा, तब वो जाके संविधान सभा में चुने गए और वहाँ उन्होंने संविधान बनाया। जिस तरह से मुसलमानों ने संविधान को बनाने में एक बहुत बड़ा रोल अदा किया है, इसलिए अब फिर एक वक्त आया है कि मुसलमानों को संविधान को बचाने में और उसे इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए एक रोल अदा करना चाहिए। और ये रोज़ा अफ्तार पार्टी इस तरह के इवेंट हैं जहाँ पर हम लोगों को इस बात के लिए मोटिवेट करते हैं कि मुसलमानों को उस कुर्बानी को देने के लिए दोबारा मुल्क के सामने आना चाहिए और संविधान को बचाने की कोशिश। जिस तरह से सेकुलर जो दल हैं जो मुस्लिमों की हिमायत की बात करते हैं, लेकिन जब भी कोई ऐसा हादसा होता वो एक तरफ दूसरे समुदाय के साथ खड़े हो जाते हैं, जैसे जहांगीरपुरी में देखा गया। एक तरफ वो पार्टी है जिसका एक नीतियाँ हैं और वो इस मुल्क में नफरत की बुनियाद पर एक एजेंडा दायर किए हुए हैं। दूसरी तरफ वो पार्टियां जिनका कोई एजेंडा नहीं है। तो जो सेकुलर पार्टियां हैं उनका कोई एजेंडा नहीं है, वो सिर्फ बीजेपी को हरा के खुद गद्दी लेना चाहती हैं और गद्दी जब ले लेती हैं तो फिर से बीजेपी का ही एजेंडा है उसी को लागू करना चाहती है जो हिंदुत्व का एजेंडा है। इसलिए सारी पार्टियों के बीच में घोड़ मची हुई है कि हिंदुत्व के एजेंडे को किस शक्ल में पेश करें। इसलिए आज बहुत ज़रूरत है SDPI की, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की, जो एक नया नज़रिया देती है, जो नज़रिया इस तरह का है कि पैदाइश की बुनियाद पर कोई फ़र्क नहीं होता और हम हर नागरिक को बराबर मानते हैं। ये जितनी भी पार्टियाँ ये ज़ात पात की बुनियाद पर, मज़हब की बुनियाद पर या रीजन की बुनियाद पर भेदभाव करती हैं, लोगों को अलग मानती हैं। इसलिए SDPI इस मुल्क में तरह अल्टरनेटिव है, एक अकेला विकल्प है, मुतबादिल है, जो इस मुल्क की सियासत को तब्दीली निज़ाम के ज़रिए बदल के और इस मुल्क में वेलफेयर स्टेट यानी कि फलाही स्टेट को कायम करेगी और गरीबों को रोटी कपड़ा मकान इलाज और तालीम का इंतज़ाम करेगी और बेखौफ करेगी, सबके लिए बराबर डर ख़त्म करके एक मुल्क में इज़्ज़तदार शहरी के लिए जगह बनाएगी। बस एक आखिरी सवाल था,
कार्रवाई की है कि एक ही समुदाय के बहुत सारे लोगों को बंद किया है। बहुत अफसोस की बात है कि दिल्ली पुलिस हो या मुल्क में दूसरी पुलिस, चाहे मध्य प्रदेश की पुलिस हो या यूपी की पुलिस, बीजेपी उन्हें अपने वर्कर्स के तौर पे, इंस्ट्रूमेंट के तौर पे पेश में इस्तेमाल कर रही है। और आज कोई भी कानून की बालादस्ती नहीं बची है कि वो कम्युनलाइज कर दिया है सारा सेटअप। और उसमें अकेली पुलिस नहीं है, उसमें अदलिया के फैसले भी ऐसे हो रहे हैं, उसमें फोर्सेज और इंटेलिजेंस को भी इस्तेमाल हो रहा है। ये इंस्टीट्यूशंस को तबाह करते चले जा रहे हैं। इंस्टीट्यूशंस को तबाह करने में पुलिस का भी इस्तेमाल हो रहा है। पुलिस के लोग छोटे छोटे एम्प्लॉई हैं, वो तनख्वाह पे काम करते हैं और वो दबाव में हैं। इसलिए बहुत ज़रूरत है कि हम पॉलिटिकल मास्टर्स को तब्दील करें और इस मुल्क में सही लोगों को चुनें। हालांकि ये सेकुलरिस्ट पूरी तरह से फेल हो गए हैं, क्योंकि इनके पास कोई भी अल्टरनेटिव एजेंडा नहीं है। इसलिए SDPI ही के पास अल्टरनेटिव एजेंडा है जो इस मुल्क में इंसाफ कायम करेगी और तब्दीली निज़ाम के ज़रिए इस मुल्क में बेइंसाफ़ी को ख़त्म करेगी।